वेलकम दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं हूं शुभम त्यागी और आप देख रहे हैं बिजनेस बाज, जहां पे हम आपके लिए कवर करते हैं लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ एक सिंगल वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पहली खबर में एक सर्वे जो कि किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स ने, उसमें कहा गया है कि बड़े ब्रांड्स का मानना है कि सेलिब्रिटीज़ जैसे कि विराट कोहली, अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण, इन लोगों को कम कर देनी चाहिए अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट फीस, यानी कि जो पैसा ये सारे सेलिब्रिटीज़ लेते हैं किसी ब्रांड का ऐड करने के लिए। इसका कारण ऑब्वियस है कि लॉकडाउन के कारण लगभग सभी ब्रांड्स को काफ़ी नुकसान हुआ है और इसीलिए उनका ऐसा मानना है। साथ ही ब्रांड्स ने यह भी कहा है कि इसके लिए वो इन सबसे बात भी कर रहे हैं। अगली खबर में अहमदाबाद के दुकानदारों ने चाइनीज़ फ़ोन्स को बेचना बंद कर दिया है और साथ ही सारे चाइनीज़ ब्रांड्स के होर्डिंग वगैरह जो उनकी दुकान पर लगे हुए थे उन्हें भी हटा दिया है। साथ ही इंटेल जो कि अमेरिका की चिप कंपनी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल और कंप्यूटर्स के लिए चिप बनाती है, उन्होंने भी जियो में इन्वेस्ट कर दिया है लगभग 1890 करोड़ रुपए। ये पिछले 11 हफ्तों में जियो में किए जाने वाला 12वां इन्वेस्टमेंट है और ये भी कहा जा रहा है कि इसके साथ इंटेल जियो को मदद कर सकता है भारत में 5G लॉन्च के लिए भी। और साथ ही इंडियन रेलवेज ने बना दिया एक नया रिकॉर्ड, एक ट्रेन को चलाकर जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर यानी लगभग 3 किलोमीटर है। इस ट्रेन का नाम रेलवे ने शेषनाग रखा है, जो कि एक फ्राइट ट्रेन यानी कि मालगाड़ी है। और खबरें आ रही हैं कि भारत में कोरोना वायरस की मेड इन इंडिया वैक्सीन निकल सकती है 15 अगस्त तक। जो कंपनी इस वैक्सीन को बनाने में सबसे आगे चल रही है वो है भारत बायोटेक, और सरकार ने इनके सारे अप्रूवल्स क्लियर कर दिए हैं और साथ में ये भी निर्देश दिए हैं कि वो सारे क्लिनिकल ट्रायल्स को तेज़ी से करें और जल्दी इस वैक्सीन को भी लॉन्च कर दें। अगली खबर में जून का PMI सर्विसेज डेटा आ गया है और वो गिरकर पहुंच गया है 33.7 पर। भारत में सर्विसेज इकोनॉमी में लगभग 50% तक का शेयर रखती हैं और इसका कम होना ये दर्शाता है कि इकोनॉमी इस समय दिक्कत में है और इसे अगर संभाला नहीं गया तो साल के दूसरे भाग में इकोनॉमी और ज़्यादा गिर सकती है। साथ ही महाराष्ट्र के मिनिस्टर राजेंद्र शिंदे का कहना है कि योगा गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि के खिलाफ वो लेंगे एक लीगल एक्शन कंपनी द्वारा ये क्लेम करने के लिए कि कोरोना वायरस की दवाई उन्होंने लॉन्च कर दी है। आपको बता दें कि पतंजलि ने एक दवाई का लॉन्च किया था हाल ही में, करोनिल, ये कहकर कि ये दवा कोरोना को ठीक कर सकती है। हालांकि आयुष मिनिस्ट्री द्वारा इसकी सेल पर रोक लगाने के बाद पतंजलि ने ये कहा कि ये दवाई केवल कोविड-19 के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लॉन्च की गई है। और रुपए की कीमत डॉलर के अगेंस्ट पहुंच गई है 3 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर 74.55 रुपये प्रति डॉलर। इसका कारण RBI की लगातार फॉरेक्स मार्केट यानी कि करेंसी मार्केट में डॉलर की जाने वाली खरीदारी है, जिससे रुपए को डॉलर के मुकाबले सपोर्ट मिलता है। साथ ही राजकुमार सिंह जो कि भारत के पावर मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि अब से पावर सेक्टर में कोई भी सामान इंडिया में इंपोर्ट नहीं किया जाएगा चाइना से। भारत ने अब तक लगभग 21,000 करोड़ का इक्विपमेंट इंपोर्ट किया है चाइना से बिजली बनाने के लिए, लेकिन उनका ये मानना है कि एक ऐसा देश जो कि भारत की बॉर्डर पर हमारे सोल्जर्स पर हमला करता है, उससे कोई भी सामान नहीं लिया जाना चाहिए। अगली खबर में ओयो ने अपनी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को दे दिए हैं ESOP यानी कि स्टॉक ऑप्शंस और बना दिया है अपनी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को शेयर होल्डर्स। हालांकि इसके लिए उन्होंने शर्त रखी है कि एम्प्लॉयज़ को 30 जून 2021 यानी अगले साल तक कंपनी के साथ ही बने रहना होगा। साथ ही ट्विटर ने कहा है कि वो अलाउ कर सकते हैं एडिट बटन अपने प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करने के लिए। एडिट बटन की डिमांड काफ़ी टाइम से चल रही है और इसके लिए उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को फेस मास्क लगाने होंगे और जैसे ही सभी लोग फेस मास्क लगाने लगेंगे वो ऐसा कर देंगे। दुनिया में कोरोना वायरस के पैंडेमिक को बढ़ते हुए देखकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ट्विटर ने ऐसा कहा है। और बॉम्बार्डर इंडिया जो कि गुजरात बेस्ड कंपनी है, उसे मिल गया है कॉन्ट्रैक्ट आगरा और कानपुर की मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए। अगली खबर में सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च किए हैं 2 प्लान्स, गैलेक्सी एश्योर्ड और गैलेक्सी फॉरएवर, जिसके तहत आप अपने पुराने फ़ोन के बदले एक प्रीमियम सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन ले सकते हैं 40 से 70% तक कैश के साथ, यानी कि पुराने फ़ोन की वैल्यू का 40 से 70% तक आपको मिल सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है एक ऐप इनोवेशन चैलेंज इंडियन स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस पर आने वाले स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जाएगी 20 लाख, 15 लाख और 10 लाख रुपए की। ये इनोवेशन चैलेंज 59 चाइनीज़ ऐप्स जिन्हें इंडिया ने बैन किया है उनका ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए, साथ ही मेड इन इंडिया ऐप्स को दुनिया भर में प्रमोट करने और फैलाने के लिए किया गया है। और खबरें आ रही हैं कि कॉग्निजेंट जो कि एक बड़ी IT कंपनी है, वो निकाल रही है अपने 1800 एम्प्लॉयज़ को। कॉग्निजेंट IT फर्म इंडिया में एम्प्लॉय करती है लगभग 2 लाख लोगों को और इसके लिए ट्रेड यूनियन और लेबर फ्रंट ने कहा है कि वो कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। साथ ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 2 लाख की लिमिट को हटा दिया है जो कि कोचेज़ की सैलरी पर लगती है इंडिया में। इसके लिए उनका कहना है कि पुराने अच्छे खिलाड़ियों को कोचेज़ बनने के लिए मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है, जिससे हमारे खिलाड़ी और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ ओलंपिक्स और सारे स्पोर्ट्स में इनकी गाइडेंस के अंदर। फाइनली दोस्तों, आज की बिजनेस न्यूज़ में आपने कुछ भी नहीं सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप बिजनेस वर्ल्ड से हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ पहुंच जाए आप तक। तो सीखते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।